इन गर्मियों में आपको बिजली और महंगी मिल सकती है, आगे चलकर बिजली और महंगी हो सकती है, इसकी आशंका, इसकी संभावना बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि कोयले के महंगे आयात और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से बिजली कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इसलिए बिजली कंपनियां अपनी इस बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी। बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली कंपनियों को इस साल सितंबर तक कोयले की कुल ज़रूरत में 6% आयातित कोयले को मिलाने की ब्लेंडिंग का निर्देश दिया था। सर, कितनी बड़ी लागत बिजली कंपनियों की और क्यों बढ़ी है लागत? ये भारत के में कोयले के ट्रांसपोर्ट को लेकर एक जो नीति में बदलाव हुआ था, उस बदलाव का नतीजा है कि बिजली महंगी होने जा रही है और उसका आंकड़ा समझना दिलचस्प है। कंपनियां ये मान रही हैं कि उनकी कोयले की लागत करीब करीब 40 पैसे पर किलोवाट आवर बढ़ गई है इस व्यवस्था से। व्यवस्था क्या थी? सरकार ने जब भारतीय रेलवे समय पर कोयला संयंत्रों तक कोयला पहुँचाने में असफल रही या वो पर्याप्त नेटवर्क उपलब्ध नहीं करा पाई, तो सरकार ने एक नीति बदली। उस नीति का नाम था RSR, रेल, शिप और रेल। इसका मतलब ये था कि जो पूर्वी तट के ऊपर कोयले की खानें हैं भारत में, वहाँ से कोयले की खदानों से वो कोयला बंदरगाहों तक ट्रेल से जाएगा और फिर वहाँ वो शिप के जरिए भारत के पश्चिमी तट पर आकर उतरेगा और वहाँ से वो बिजली घरों को पहुँचाया जाएगा। इसको रेल शिप रेल पर व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत NTPC ने जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उसमें पारादीप उड़ीसा से, झज्जर हरियाणा के, दादरी उत्तर प्रदेश के संयंत्रों को RSR रूट से कोयला भेजना शुरू कर दिया। यानी ये कोयला खदान से निकलता है, बंदरगाह तक जाता है और बंदरगाह से फिर ये फिर बंदरगाह पे उतारा जाता है, फिर वहाँ से रेलवे के इस्तेमाल से प्लांट तक आता है। इसके कारण जो लागत बढ़ी है वो लागत बिजली घरों पर भारी पड़ रही है। आमतौर पर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर सीधे रेल के जरिए यहाँ कोयला भेजा जाए, अगर खदान से बिजली घर तक सीधे रेल के जरिए कोयला भेजा जाए तो इसकी लागत करीब 4700 रुपये पर टन आती है, 4700 रुपये पर टन आती है। लेकिन जब RSR रूट से कोयला आ रहा है तो उसकी लागत 7400 रुपये पर टन आ रही है। यानी प्रति टन लागत इतनी बढ़ चुकी है कि वो जो झज्जर या दादरी के बिजली घरों के पास कोयला आ रहा है उसकी लागत बढ़ चुकी है। हालांकि इंपोर्टेड कोयल की लागत इससे ज़्यादा है, 10 से 12 हज़ार रुपये पर टन है। पर भारत में घरेलू कोयला इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी के कारण, रेलवे पूरी तरह से सप्लाई का नेटवर्क न बना पाने के कारण अपने ही देश का कोयला एक दूसरे रास्ते से जलाया जा रहा है, उससे उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। अब बिजली घरों पर दबाव होगा कि वो 40 पैसे पर किलोवाट आवर की जो लागत बढ़ी है इसे वो बिल में जोड़ें। वैसे भी बिजली घरों पर घाटे के कारण इस बात का दबाव है। क्या कंपनियां या बिजली घर या बिजली उत्पादक इस बढ़ोतरी को लागू कर पाएंगे या उनके घाटे बढ़ेंगे, ये अगले 2-3 महीनों में हमें समझ में आएगा।